साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 5 जुलाई से महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है। सियासत में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर आ रहे हैं। 5 जुलाई को इन दोनों ही नेताओं की एक साथ एक मंच पर विजय रैली होनी है, लेकिन इसी विजय रैली से ठीक पहले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के मिलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और अंदर खाने खबर तो यहाँ तक है कि पूरा का पूरा प्लान बीजेपी ने रचा है, खुद बीजेपी ने बुलाकर समझाया है और उसके बाद ये अंदर खाने की दोस्ती हुई है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा खुलासा, क्या है अपडेट। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मराठी वोटों को एक करने के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक पेज पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। 5 जुलाई को विजय रैली होनी है, इसका इनविटेशन कार्ड जारी हो गया। हालांकि इसमें किसी पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें नाम है राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, और इन दोनों के नाम से इन्विटेशन छापा गया है, मराठी लोगों को बुलाया गया है। और अब बड़ी खबर ये है इस रैली से पहले कि ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के एक सीनियर जर्नलिस्ट संदीप सोनवलकर ने एक बड़ा खुलासा है, क्या कहेंगे, बड़ा इशारा दिया है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही एक किरदार की तरह काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से लिखी गई है। और बीजेपी की तरफ से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें मुख्य सूत्रधार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। ये दावा किया गया सोनवलकर की तरफ से ताकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में पैर ना जमा सके, मुंबई में एकनाथ शिंदे को कोई ताकत ना मिल पाए। खबर यह है कि जो सोनवलकर की तरफ से कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और तब फडणवीस ने खुद कहा था राज ठाकरे को कि मराठी भाषा का मुद्दा उठाओ, इसे 3 भाषा नीति में शामिल नहीं करने का मामला उठाओ और आगे बढ़ो और सरकार आपका समर्थन करेगी। और यही हुआ भी, क्योंकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों ने हिंदी अनिवार्य करने का विरोध किया था और बाद में रैली करने की बात कही थी। लेकिन अब यहाँ पर इनकी रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने वो फैसला ही वापस ले लिया, यानी कि एक तरह से इस पूरे गठबंधन को, इस पूरे मिलन को एक एज दे दिया, एक पूरा का पूरा यहाँ पर इनको विजय पहले ही दे दी कि दोनों भाइयों के साथ आने से ही महाराष्ट्र सरकार पीछे गई और उनको एक तरह से ये दिखा दिया कि मराठी लोगों की बात राज ठाकरे ही करते हैं, मराठी लोगों की बात उद्धव ठाकरे ही करते हैं। और एकनाथ शिंदे को कहीं दूर साइडलाइन कर दिया। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि पूरा का पूरा प्लान अंदर खाने बीजेपी की ही तरफ से रचा गया। कुछ लोगों को बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ किया गया, कुछ लोगों ने राज ठाकरे से बात की। और खबर तो यहाँ तक है कि जो शुरुआत राज ठाकरे ने की थी, जो महेश मांजरेकर के इंटरव्यू में बात कही थी, वो सब कुछ भी प्लानिंग का हिस्सा था, वो सब कुछ भी स्क्रिप्टेड था, वो सब कुछ पहले से तय किया गया था। ये सब भी दावा किया जा रहा है क्योंकि सोनवलकर के दावों ने यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को साथ आने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों को साथ लाने के लिए बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि भले ही उनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार में भी एकनाथ शिंदे शामिल हैं, लेकिन फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां सभी जानते हैं और फडणवीस किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे अब आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अपने पैर पसार रहे हैं, इसीलिए फडणवीस ने दोनों भाइयों यानी कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक करने का प्लान बनाया और वो प्लान फिलहाल सक्सेस होता हुआ भी दिख रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में बीजेपी अंदर खाने इस तरह जा सकती है? क्या वाकई में बीजेपी का प्लान होगा या फिर ये सब कुछ कही सुनी बातें हैं? 5 जुलाई की रैली में सब कुछ साफ हो जाएगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शेफाली जरीवाला के जाने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि 42 साल की उम्र में सुंदर, खूबसूरत दिखने वाली, पूरी तरह से फिट नजर आने वाली शेफाली को आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो चल बसी। तो इसीलिए हर कोई ये जांच में बिल्कुल दिलचस्पी रख रहा है। इसीलिए जब पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आई तो उसके बाद भी लोग हैरान थे कि दिन भर भूखी रहने के बाद कैसे एंटी एजिंग दवाएं शेफाली ले सकती है, कैसे विटामिन सी की IV ड्रिप चढ़ा सकती है और उसके बाद जब खाना खाया
खाया तो वो खाना भी नुकसान कर गया। अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। असल में जब पीएम यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आता है तो विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी जाती है। विसरा जो बॉडी के कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं उनके सैंपल्स लेकर क्रोमेटोग्राफी जांच के लिए भेजा जाता है और इसी क्रोमेटोग्राफी जांच में जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के मुताबिक शेफाली की बॉडी में प्रोटीन डीनेचुरेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। प्रोटीन डीनेचुरेशन तब होता है जब आपके शरीर के अंदर गया खाना जहर बन जाता है। जी हाँ, शेफाली जरीवाला ने जो शाम को खाया था, जो दिन भर व्रत के बाद खाना खाया था, वो जहर बन गया था क्योंकि फ्रिज में रखी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जहर के बराबर होते हैं। खबर ये भी है कि फ्रिज में तरबूज रखा गया था, तरबूज भी वो प्रोटीन डीनेचुरेशन के प्रोसेस में शामिल हो गया था। वो तरबूज भी जहर की तरह काम करने लगा था। और खबर ये है कि ये सब कुछ यहाँ पर पराग के सामने हुआ था, यानी कि शेफाली ने खाना खाया था, बासी खाना खाया था, फ्रिज का ठंडा खाना खाया था और वो पराग के सामने, लेकिन पराग ने रोकने की कोशिश नहीं की, गर्म करने के लिए उन्हें कहा नहीं, इसीलिए यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ा। यही नहीं, क्रोमेटोग्राफी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में जो बाकी के आइटम भी गए थे वो भी प्रोटीन डीनेचुरेशन की प्रोसेस में चले गए थे और इसीलिए यहाँ पर उनके शरीर में जहर की संख्या बढ़ गई थी, जहर की मात्रा बढ़ गई थी और इसीलिए अचानक से उनका बीपी लो होने लगा था और जो बीपी लो हुआ तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ती चली गई। अब इस पूरी रिपोर्ट यानी विसरा रिपोर्ट को बनने में करीब 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो जांच होती है वो प्राइमरी पहले दिन ही आ जाती है और प्राइमरी तौर पर जांच में यही सामने आया है कि शेफाली के साथ जो हुआ वो प्रोटीन डीनेचुरेशन की प्रोसेस के कारण हुआ, यानी कि शरीर के अंदर खाना गया वो जहर बन गया। इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है। हालांकि अभी पूरी जांच आना बाकी है, पुलिस भी अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज कराए थे और अभी भी पुलिस इंतजार कर रही है पूरी की पूरी विसरा रिपोर्ट सामने आ जाए, जिसके बाद असली पूरा की पूरी जो वजह है वो सामने आ पाए। लेकिन फिलहाल प्राइमरी वजह जो सामने आई है, प्राइमरी रिपोर्ट जो विसरा की आई है, उसने यही खुलासा किया कि शरीर के अंदर जो खाना गया था वो प्रोटीन डीनेचुरेशन के जरिए जहर बन गया था। क्रोमेटोग्राफी जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में गलती हुई है? क्या वाकई में शेफाली के पति पराग से भूल हो गई, चूक हो गई? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शेफाली जरीवाला अचानक चली गई, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस उम्र में हंसती खेलती दिखने वाली शेफाली जरीवाला, अच्छी खूबसूरत दिखने वाली शेफाली जरीवाला ऐसे चली जाएंगी, क्योंकि वो फिट दिखती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अचानक वो चली गई। तो उसे लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा यही था कि दिन भर शेफाली जरीवाला ने 27 जून को व्रत किया था और उसके बाद शाम को फ्रिज से निकाल कर खाना खा लिया जो कि पेट में जाकर जहर बन गया। अब इससे भी बड़ा एक खुलासा ये हुआ है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जी हाँ, शेफाली की करीबी दोस्त पूजा घई ने बड़ा खुलासा किया है कि शेफाली जरीवाला ने उस दिन भी बोतल चढ़वाई थी, यानी कि ड्रिप चढ़वाई थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया है शेफाली जरीवाला को लेकर। पूजा घई ने बताया कि वो अक्सर विटामिन सी की ड्रिप लेती थी। जी हाँ, जो बोतल से चढ़वाई जाती है नसों में, उस ड्रिप को बोतल में भरकर नसों में डाला जाता है, तो उसमें विटामिन सी लिया गया था शेफाली जरीवाला के जरिए। हालांकि उस दिन वो व्रत में थी, दिन भर कुछ खाना नहीं खाया था, घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, लेकिन उसके बाद भी वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी, एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि वो विटामिन सी का ड्रिप लिया था। अब उस ड्रिप लेने के बाद से ही लगातार शेफाली का ब्लड प्रेशर लो होता चला गया और देर शाम जैसे ही हालत बिगड़ी तो और ज्यादा बिगड़ने लगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।